मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र की पालघर की घटना को लेकर अर्णव गोस्वामी ने यह संकल्प लिया था कि जब तक संतों को न्याय नहीं मिल जाता है मैं इस पर रोज डिबेट करूंगा और अपने शो में संतों को बुलाकर उनकी बात जनता के समक्ष रखूंगा। और उनकी जो मुहिम है वो रंग लाई है। मुंबई हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है सीबीआई जांच की मांग को लेकर जो संत समाज करता आ रहा है, और महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ सीबीआई को भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो अर्णव गोस्वामी की मुहिम थी वो आज रंग लाई है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है सीबीआई जांच को मांग को लेकर। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस दिन से ये घटना हुई थी तब से इस मुद्दे को लेकर के महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस इसको दबाने की कोशिश कर रही थी जी। और इसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो पुलिसकर्मी थे उसमें से कुछ का ट्रांसफर कर दिया और 101 लोग वहां से गिरफ्तार करके ये दिखाने की कोशिश की कि हमने गिरफ्तारी कर ली, जबकि वहां का एनसीपी का स्थानीय नेता बोल रहा है कि वहां जो उपस्थित भीड़ थी वो लगभग 2 से 2.5 हजार लोग थे। 2 से 2.5 हजार लोग थे, उसमें पुलिस भी मौजूद थी। वो पुलिस कर्मियों का क्या हुआ? क्या वो पुलिसकर्मी दोषी नहीं है? और इसी बात को लेकर के डे फर्स्ट से संत समाज आक्रोशित था, लेकिन उनकी कोई बात दिखाने को उठाने को तैयार नहीं था। कुछ चैनलों ने तो इसको बच्चा चोरी के नाम पर भ्रम ऐसा करके फैलाया और उसको डिसॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आर भारत रिपब्लिक भारत ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अर्णव गोस्वामी जी ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये कहा था कि मैं संतों की आवाज को आगे तक ले जाऊंगा और सोनिया गांधी इस पर जवाब दे कि इसके पीछे कौन लोग हैं। इसकी सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी मैं इस पर चुप नहीं रहूंगा। तो इस आवाज को उठाने के कारण उनको हालांकि कांग्रेस ने परेशान भी करने की कोशिश की, लेकिन आज जो निर्णय हाई कोर्ट से, मुंबई हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, इससे तो एक ही बात सच हो गई है, जो कि अर्णव गोस्वामी भी बार बार कहते रहे कि जीत सच की होगी और सत्यमेव जयते। हमारे भारत के अशोक की लाट पर लिखा हुआ है, ये हमारे भारत का नारा भी है। आज ये सिद्ध हुआ है, अर्णव गोस्वामी की बात जो थी और जो मुहिम थी और जो संतों की मांग थी कि जीत सत्य की होती है, जैसा कि आज नोटिस हुआ है जारी सीबीआई को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब इसको सीबीआई को 2 हफ्ते में उन्हें जवाब देना है कोर्ट को, तो सीबीआई जांच अब निश्चित रूप से इसमें होगी और इस घटना के पीछे जो भी साजिश करता रहे होंगे, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद जगी है। जी बिल्कुल। सोनिया गांधी से अर्णव गोस्वामी ने सवाल किया था, उसके बाद सबको पता है कि उन पर अटैक करवाया गया, 200 से ज्यादा एफआईआर फाइल कर दी गई और किस तरीके से 12 घंटे से ज्यादा उनको बिठाया गया। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को यह लग रहा था कि कौन है अर्णव, कौन जानता है इनको, लेकिन उनको अब ये पता चल गया है, क्योंकि जो रिपब्लिक भारत की टीआरपी है वो जो पुराने सालों से चले आ रहे थे चैनल, उनको टक्कर दे रही है। यानी कि जनता किसके साथ है ये साबित हो गया है कि अर्णव गोस्वामी के साथ पूरी जनता खड़ी हुई है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने देश हित की बात की है। और इसीलिए पूछता है भारत, जो रिपब्लिक भारत पर 7 बजे प्रसारित होता है, जिस शो में उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, वो नंबर 1 शो बना हुआ है। तो आज जो मूड है जनता का, वो इससे ये साफ पता चलता है कि अगर कोई भी देश हित की बात नहीं करेगा वो जनता उसे नकार देगी, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार हैं जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिल गए हैं और उनका जो लिस्ट में नाम है वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये आखिर कारण क्या है सर? देखिए, ये तो एक बात क्लियर है कि अब लोग समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। कोई भी घटना कोई पत्रकार के भरोसे नहीं जनता बैठी है कि टीवी चैनल पे आएगा वही सच है। आज तक जैसा बड़ा चैनल जो अभी तक नंबर 1 बना हुआ, कितने सारे उसको अवार्ड मिले, उसके ऊपर दुनिया भरोसा करती थी, भारत भरोसा करता था। लेकिन पिछले दिनों जो जिस तरह का कर्तव्य उसका रहा है, करेक्टर जैसा रहा है कि फर्जी न्यूज उसने चलाई और उसने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की, संतों को बदनाम करने की कोशिश की, जिसके कारण आज जो है उसका हाल ये है कि अब उसकी टीआरपी इतनी कम हो गई कि अब वो नंबर 1 बस थोड़ी दूर आर भारत से रहा है। आज 7 बजे का जो प्रोग्राम है उसकी हालत यह है कि आज तक के जो दर्शक हैं वो 13% हैं
और अर्नब गोस्वामी का जो प्रोग्राम है उसके 21% है, जो ये बताता है कि सोनिया गांधी जिस अर्नब गोस्वामी की बेइज्जती करने में लगी थी, उनके प्रवक्ता उनकी नाम को बिगाड़ रहे थे। कौन है ये अर्नब, क्या होता है आर भारत? तो देख लें कि ये जो आर भारत है और जो अर्नब गोस्वामी है वो कोई नए पत्रकार नहीं है। ये बात अलग है कि वो हिंदी चैनल में अभी आए हैं, पहले वो इंग्लिश चैनल पे आते थे, लेकिन उनको अब हिंदी में आप देखिए आए हुए थोड़ा ही समय हुआ है और उस थोड़े समय में उन्होंने आज तक जैसे चैनल को पछाड़ दिया है। आज भले ही चाहे कुछ गिनतियों का आंकड़ों का अंतर आज तक से कम है, लेकिन जनता के दिलों में ये रिपब्लिक भारत ही नहीं, अर्नब गोस्वामी जी दिलों में राज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जो है साजिश करता और सच को दिखाया है। उन्होंने संतों की बात को उठाया है। इस देश की जो आत्मा है वो संत समाज है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का हिंदुत्व है और यहाँ देशभक्ति है। इस देश में जो देशभक्ति की बात करेगा आगे आने वाले समय में वही टिक सकता है, चाहे वो कोई राजनीति में हो, चाहे वो कहीं मीडिया हाउस में हो। तो मीडिया हाउस में भी ये एक ट्रेंड है इस समय। जैसे मैं आपका चैनल देखता हूं, आपका चैनल भी प्रमुखता से देशभक्ति की बातों को उठाता है और इसका कारण है कि अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूं कि कितने सब्सक्राइबर हैं, तो आपका भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी वीडियो मैं देखता हूं पीछे जाके, और मेरा आने का भी इस चैनल पे इसीलिए कारण भी है कि ये एक चैनल है जो देशभक्ति की बात उठाता है। अब जो भी देश की हित की बात करेंगे या जो जनता की सच्चाई दिखाएंगे, आम जनता के दर्द को समझेंगे, उन बातों को जब आगे लाएंगे, अपना स्वार्थ नहीं रखेंगे, तो वो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। रिपब्लिक भारत भी उसमें से एक है, अर्नब गोस्वामी भी उसी में से एक है। आज संतों का आशीर्वाद और पूरी जनता उनके साथ है और कांग्रेस के मुंह पे आज तमाचा लगा है। जो लोग ये पूछ रहे थे कि ये अर्नब होता कौन है, तो आज उनको जनता ने बता दिया है कि देखिए उनकी हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो गई, जो उनकी मंशा थी, उनकी टीआरपी भी आज चरम पर है और थोड़े दिन में ये भारत का नंबर 1 चैनल और ये रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी नंबर 1 पहले ही बन चुके हैं, भले ही आंकड़े कुछ भी कहते हो। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से कांग्रेस ने दबाने की कोशिश की थी, डराने धमकाने की कोशिश की, जैसे कि हमने पहले भी बताया, हमले करवाए और वहीं एफआईआर दर्ज करवा दी और 12 घंटे तक बिठाए रखा, तो इससे जब ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या थी। सर, ये जो रिपब्लिक भारत की टीआरपी बढ़ी है, जो 1 साल पहले ही चैनल आया और 25 साल और 20 साल के जो चैनल है उनको टक्कर दे रहा है, आखिर इसके पीछे जो मेन कारण है, क्या पालघर की घटना ही है या कुछ और ऐसे कारण है जिनकी वजह से जनता आज रिपब्लिक भारत पर ज्यादा भरोसा कर रही है? नहीं, देखिए आपको मैं बताता हूं कि मैं आर भारत को जब देखता था तो वो एक अर्नब गोस्वामी शब्द बोलते थे कि यदि चुटकुले और मनोरंजन चाहिए तो तक देखिए। तो मैं सोचता था कि ये शायद किसी चैनल को ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं, लेकिन उन चैनल को आज तक को आप देखिए कि मैं संघ के से जुड़ा हूं। संघ का सेवा भारती दिल्ली में लोगों को भोजन मुहैया करा रहा है और दिल्ली का जो झंडेवालान मंदिर है वहां एक बड़ी रसोई झंडेवालान समिति की तरफ से चल रही है, मंदिर की समिति की, और उसको सेवा भारती बांटता था। ये आज तक चैनल इतना चाटुकारिता में झूठ की हद तक आ गया कि वो उसको केजरीवाल की रसोई दिखाकर झंडेवालान मंदिर की रसोई, जी आपका चैनल वहां गया था, तो झंडेवालान की रसोई को और संघ के कार्यकर्ताओं को उसने ये दिखाया कि देखिए केजरीवाल की रसोई प्रतिदिन 4 लाख लोगों को भोजन करा रही है। अब जो इतना बड़ा चैनल इतना बड़ा झूठ बोल सकता है कि आरएसएस को दिन रात कोसने वाला चैनल वो रसोई दिखा रहा है केजरीवाल की, तो इतना बड़ा चैनल की विश्वसनीयता पे तो प्रश्न उठेगा। इसी तरह के कारनामे एनडीटीवी रवीश कुमार करता था और वो अभी भी जारी है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। रामायण को लेकर किस तरह से उन्होंने मुद्दा बना दिया कि टीवी चैनल दूरदर्शन में जो है रामायण क्यों प्रसारित शुरू कर दी। तो जिस तरह की बातें ये करते हैं ये चैनल वाले, क्योंकि इससे जनता भड़कती है। आर भारत के जो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी हैं, इनको जेल में 12-13 घंटे 12 साढ़े 12 घंटे जब रखा थाने में बिठाकर, इससे वो सोच रहे थे डरा लेंगे, लेकिन इससे उनका और मनोबल भी बढ़ गया और उनकी प्रसिद्धि भी बढ़ गई, क्योंकि पूरी जनता दिन भर देखती रही कि ऐसे एक पत्रकार को जो संतों की बात उठा रहा है, जो देश की संस्कृति की बात उठा रहा है, सच्चाई की बात उठा रहा है, उसका गला दबाने के लिए किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है थाने में बिठाकर। तो कांग्रेस को भी ये समझना होगा
कि ना तो ऐसे चैनल काम आएंगे, अब उनकी पोल खुल चुकी है चैनलों की, जो उसके चाटुकार पत्रकार होते थे और ऐसे चैनल हैं, उनकी अब पोल खुल गई, तो उन चैनलों की टीआरपी तो अब 0 पे आनी है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस को दूसरा यह भी समझना होगा कि किसी ईमानदार और देशभक्त पत्रकार को आप जितना डराओगे, जितना परेशान करोगे, उतना ही वो प्रसिद्धि ज्यादा उनकी होगी, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जिनके साथ है, संतों का आशीर्वाद किसके साथ है? सच के साथ है। तो ईश्वर की जो शक्तियां हैं और वो सच के ही साथ होती हैं, तो सच दिखाने वाला कभी भी हारता नहीं है, केवल सच को परेशान किया जा सकता है। यह अर्नब गोस्वामी के केस से सिद्ध हुआ है। सर बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य की ही जीत होगी और सत्य की ही सर आपने बिल्कुल सही कहा, सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।